Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to a Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंच पर आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान। जी हाँ, हम लोग आज जनरल साइंस का वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे मात्रकों के बारे में। जी हाँ, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में इसमें हम लोग देखने वाले हैं। वैसे इस सीरीज के तहत जो है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स है। जी हाँ, जो भी बुक्स आपके पीसीएस में या यूपीएससी में पढ़े जाते हैं उन सब से हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक आग्रह है कि यदि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और ये पूरा पीडीएफ आपको सब हर एक सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ आपको मिलेगा यदि आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो इस नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारा डिटेल आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा फिजिक्स का ये लेक्चर। ओके, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो ये पूछने वाली चीज तो है नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा आप खुद से। ठीक है, और चलते हैं हम लोग मात्रक एवं मापन के बारे में देखते हैं। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी जो मात्रक होता है, किसी भी भौतिक राशि का जो मापन होता है, वह एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। ठीक है, मतलब कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसका माप कैसे किया जाता है। कोई भी एक डेफिनेट, कोई भी एक बेसिक और खुद से चुना हुआ, मतलब अपनी इच्छा अनुसार चुना गया जो मान्यता प्राप्त एक संदर्भ है उससे उसकी तुलना करके किसी भी चीज का मापन किया जाता है। जैसे किलोग्राम है, कोई चीज कितना वजन है किसी चीज में, यह हम लोग कैसे मापते हैं। 1 किलोग्राम का देखते होंगे आप, मान लिया 1 किलो का कोई चीज है, ठीक है, उसको मापना है तो 1 किलोग्राम का देखते होंगे बटखरा होता है और उसका जो वजन होता है उसी के बराबर आप सब्जी का वजन या फिर किसी भी ऐसी चीज का वजन मापते हैं जो कि आपको लेना होता है। ठीक है, तो एक आधारभूत राशि जरूर होती है, एक आधारभूत जो है राशि होती है हर चीज की, जिससे उसकी तुलना करके मापा जाता है और यही संदर्भ जो है वो मात्रक कहा जाता है। जैसे आपका वजन है तो उसका आपका क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, जैसे आपका लंबाई है तो उसका क्या है, मीटर है ना। तो इसी तरीके से हम लोग मापते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं मात्रक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके मूल मात्रक जिसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट जो होता है वह जो भी आपका मूल राशि होता है, कोई भी जो मूल राशि है, फंडामेंटल राशि जो है उसको यदि मापना है तो उसके लिए जो मात्रक यूज करते हैं उसको मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मूल मात्रकों के संयोजन के द्वारा कोई भी व्यक्त किया जाता है राशि तो उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मान लिया मूल मात्रक जो है वो है आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब जो है। जैसे मीटर हो गया आपका लंबाई का, लेंथ का, उसके बाद किलोग्राम हो गया आपका वेट का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मास का, द्रव्यमान का, और फिर आपका सेकेंड जो है वो हो गया टाइम का। तो ये सब जो हो गया मूल मात्रक हो गया, जबकि इन सब को मूल मात्रकों को मिला करके उनके संयोजन से जो व्यक्त किया जाता है उन सबको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक है, जैसे व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया था, जैसे मैंने बताया कि मूल मात्रकों के संयोजन से या उनकी सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय का जो आपका प्रणाली होता है, संपूर्ण समुच्चय जो होता है उसको मात्रकों की प्रणाली या फिर पद्धति कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, आपका एसआई सिस्टम है, फिर आपका एफपीएस सिस्टम है जिसको फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम हो गया जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका ये सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। ठीक है, तो जैसे जिसमें मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ब्रिटिश सिस्टम होते हैं, अमेरिकन सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। लेकिन पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो है आपका एसआई सिस्टम, और वही हम लोग पढ़ते भी हैं और अक्सर एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं राशियों के व्युत्पन्न मात्रक जो है वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, एरिया का मात्रक होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया किसको कहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी, यही होता है ना लंबाई गुना चौड़ाई। तो
एल का भी, ये भी जो हो गया लेंथ ही हो गया, तो ये भी मीटर हो गया, और विड्थ जो होता है या फिर ब्रेड्थ जो होता है वो भी मीटर होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मीटर स्क्वायर आता है। तो यही हो गया मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, इसका मात्रक हो गया। उसी तरह से आयतन है, तो ये होता है क्या, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो इसका भी हो गया एम इंटू एम इंटू एम, तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि इसी को क्या बोलेंगे, घन मीटर बोलेंगे या फिर क्यूबिक मीटर बोलेंगे। तो यहाँ पर मीटर क्यू या फिर घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका घनत्व है। घनत्व क्या होता है, यहाँ पर एक आपको याद रखना चाहिए, एक नियम याद रखना चाहिए कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है किसी भी चीज का, मास जो होता है वो आपका क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं। मास यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है भाई, आपका मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपको यदि बेसिक याद होगा तो आप खुद से भी ये निकाल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रा। उसके बाद है आपका वेग, जिसको क्या कहा जाता है, वी कहा जाता है। वी से डिनोट किया जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, कि आपका जो वेलोसिटी, चूंकि यहाँ पर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर दूरी नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे, तो विस्थापन बटे समय अंतराल, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है वेग, क्या होता है या गति, क्या होता है, जितना दूरी, जितना समय में कोई तय करता है, कोई भी वस्तु तय करती है, उसको कहा जाता है वेग या फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी यदि वेक्टर होगा तो वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी नहीं है, मतलब वेक्टर नहीं है, तो स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे। और यदि गति लेंगे तो क्या लेंगे, दूरी लेंगे। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है आपका त्वरण, मतलब एक समय अंतराल पर जो वेग में परिवर्तन होता है, किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं त्वरण, ठीक है। जैसे आप गाड़ी एक्सेलरेट करते हो, मतलब अगर धीरे धीरे चल रहा है, अगर आप एक्सेलरेटर लेते हो, एक्सेलरेटर को दबाते हो तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना। अगर बाइक चलाते होगे तो एक्सेलरेटर जैसे ही दबाते हो वैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो वो जो वेग में परिवर्तन हुआ, वो जो आपका वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, जो आपका v2, देखिए मान लिया पहले वेग v1 था, बाद में v2 हो गया, तो आपका वेग परिवर्तन क्या हो गया, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। और ये जितने समय में हुआ, जितने समय में हुआ उसी को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि मीटर पर सेकेंड। वेग परिवर्तन मतलब मीटर पर सेकेंड, देखिए v1 हो या v2 हो, दोनों का तो मीटर पर सेकेंड ही होगा ना, और समय अंतराल बटा में समय अंतराल, तो यहाँ पर t, यानी कि v2 माइनस v1 बाई टी हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है बल। बल क्या होता है, आप पढ़े होंगे, न्यूटन का सेकेंड फॉर्मूला पढ़े होंगे, न्यूटन का सेकेंड जो गति का नियम है उसको पढ़े होंगे। तो होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। F इज इक्वल टू एम ए, ये प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। तो हमको क्या निकालना है, F निकालना है, यानी कि फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर m तो हो गया, एम क्या होता है, मास होता है, तो मास का क्या होता है, केजी, मास का हो गया केजी। और ए क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो ये कितना हो, ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को कहा जाता है न्यूटन, जो कि एसआई मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। उसके बाद है आपका कार्य या ऊर्जा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो कार्य या ऊर्जा को यदि देखें तो बल इंटू विस्थापन, जितना समय तक, जितना मतलब जब आप बल लगाते हो तो कुछ समय अंतराल के लिए बल लगाते हो ना, और बल लगाने पर क्या होता है, या तो उसके गति में परिवर्तन होता है, कोई भी वस्तु है, या तो उसके गति में परिवर्तन हो सकता है, या फिर आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। अगर तो बल क्या हो जाएगा, ये हो गया बल, और मतलब F हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन किसको कहते हैं, विस्थापन हो गया मतलब डिस्टेंस हो गया, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया बल लगाने के बाद, उसको कहा जाता है। तो F इंटू डी हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका न्यूटन हो गया, F का क्या हो गया, न्यूटन, और उसके बाद डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर, और इसी को क्या कहा जाता है, जूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो
कार्य या फिर ऊर्जा यदि देखें तो इसका बल इंटू विस्थापन न्यूटन इंटू मीटर यानी कि जूल भी हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद शक्ति। शक्ति क्या होता है? जितने समय तक आप कार्य करते हैं, कार्य करने के समय, कार्य करने का जो समय दर होता है उसको कहा जाता है शक्ति। ठीक है, तो ये हो गया कार्य बटा समय यानी कि जूल प्रति सेकंड। कार्य का अभी जस्ट बताया कि जूल होता है। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड हो गया, तो जूल जूल प्रति सेकेंड, JS -1 इसको कहा जा सकता है अंग्रेजी में। ठीक है, JS -1। ओके, तो याद रखिएगा। और इसी का यूनिट होता है आपका हॉर्स पावर। ये भी काफी पूछा गया, जैसे मोटर वगैरह आपके घर में होगा तो वो HP में आता है। ठीक है, तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। वाट जो होता है वो भी आपका शक्ति का ही इकाई होता है। ठीक है, तो ये 746 वाट जो होता है वो 1 HP के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। उसके बाद है दाब। दाब क्या होता है? मतलब बल लगाने पर जो आपका जितने क्षेत्रफल पर आप बल लगाते हैं उसको कहा जाता है। तो बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल का होता है आपका न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है Nm-2, ये कहा जा सकता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पास्कल। ठीक है, तो दाब का जो मात्रक हो गया उसको क्या कहेंगे? पास्कल कह सकते हैं, या फिर आप यदि याद रखना चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये BPSC में बराबर पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद है आपका उष्मा। उष्मा मतलब क्या? हीट। हीट हीट का क्या हो जाएगा? मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका मात्रक होता है ओम। वैसे आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा। यहाँ पर V क्या है? आपका विभवांतर होता है। V क्या होता है? विभवांतर यानी कि वोल्टेज। ठीक है, यानी कि इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया आपका V हो गया वोल्टेज यानी कि विभवांतर हो गया। और ये हो गया I हो गया आपका करंट। I हो गया करंट। I हो गया करंट, एम्पियर इसका मात्रक होता है। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर। तो इसको R यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ओम। ठीक, उसके बाद है आपका रेडियो धर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी। रेडियो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या हो जाएगा? क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि मैडम क्यूरी ने आविष्कार किया था, इसीलिए इसको क्यूरी नाम दिया गया। क्यूरी इसका मात्रक कहा जाता है। विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का क्या होता है? फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे याद रखिएगा। उसके बाद है आवेग। आवेग होता है बल इंटू समय अंतराल। मतलब जितने समय अंतराल तक आप बल लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो गया बल का और मीटर हो गया आपका समय अंतराल का। ठीक है, तो न्यूटन मीटर Nm। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका संवेग। संवेग होता है क्या? संवेग होता है आपका m इंटू भी। m इंटू भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा या फिर 10th वगैरह में भी पढ़ना है। m इंटू भी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी ये कहलाता है आपका संवेग। संवेग, ओके, संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम कहलाता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा संवेग परिवर्तन की दर जो है वो भी पढ़ा होगा। तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ। ओके, थर्ड लॉ जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक एक्शन के विपरीत एक अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका क्या मात्रक हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग m इंटू v। तो आपका इसका हो गया मास का हो गया केजी और v का क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। उसके बाद आपका गति। तो जैसे वेग का बताया था वैसे ही गति। यहाँ पर हम लोग दूरी ले लेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो दूरी बटा समय यानी कि मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। केवल यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है तो विस्थापन की जगह पर हम दूरी लेंगे, बाकी गति और वेग में कोई ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्रक जो कि पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, इसके अलावा यदि हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जरूर
आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे और भी फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब के बारे में। फिर हम लोग चलेंगे भौतिक राशियों के बारे में, सदिश राशि, अदिश राशि, ये सब हम लोग देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और अलग अलग जो सिस्टम मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर एमकेएस सिस्टम है, ठीक है, एमकेएस सिस्टम हो गया, फिर आपका सीजीएस सिस्टम हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पीएफएस या फिर एफपीएस सिस्टम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये पीएफएस नहीं, एफपीएस सिस्टम होगा, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम होगा, ब्रिटिश सिस्टम है ये, ठीक है। और बाद में हम लोग एसआई प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट जो प्रणाली है वो देखेंगे, और मूल मात्रक कौन कौन है, 7 टोटल मूल मात्रक होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। यह सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।